साथियों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आप लोग स्वस्थ होंगे, आनंद होंगे, ऐसी मुझे पूर्ण उम्मीद है तथा भगवान भोलेनाथ से भी यही प्रार्थना है कि मेरे प्रिय श्रोतागण स्वस्थ रहें और आनंद रहें। भोले उन पर कृपा बरसाते रहें, माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। तो साथियों, आज फिर प्रस्तुत हूँ आपके सामने साप्ताहिक भविष्यफल के साथ 1 अप्रैल से 7 अप्रैल तक का। साथियों, जैसे कि मैं पहले पूरी अप्रैल का भविष्यफल आपके सामने पेश कर चुका हूँ, लेकिन अब विस्तार से सप्ताह वाइज आपके सामने ये भविष्यफल प्रस्तुत है। साथियों, ये सप्ताह आपका कैसा जाने वाला है, आपकी लाइफ स्थिति कैसी रहेगी, धन की स्थिति कैसी रहने वाली है, दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, हेल्थ की स्थिति कैसी रहने वाली है, लव अफेयर्स कैसे रहेंगे, सब कुछ डिटेल में चर्चा करते हैं। तो आइए सुने, जानें, सीखें और जागरूक हों। साथियों, ज्योतिष का मतलब ये होता है कि पहले से किसी घटना की जानकारी हो जाना। ज्योतिष का मतलब ये नहीं होता है कि कितना पैसा आएगा, सट्टा लगेगा, कब क्या है हो रहा है। हाँ, बहुत कुछ मालूम हो जाता है अगर आपके पास जन्म कुंडली है तो जन्म कुंडली का विश्लेषण कराएं। ये मैं जो भविष्यफल बता रहा हूँ, ये सामूहिक भविष्यफल है और एक राशि के करोड़ों लोग होते हैं। ये आप नाम राशि से, चंद्र राशि से देख सकते हैं। अगर आपके पास कुंडली है तो उसका विश्लेषण आप अपने नज़दीकी विद्वान से या मेरे द्वारा करा सकते हैं, शुल्क जारी रहेगा। तो साथियों, चलते हैं आगे पॉइंट पर। सबसे पहले चर्चा करते हैं हेल्थ के बारे में, क्योंकि हेल्थ बहुत आवश्यक चीज़ है। बिना हेल्थ के कुछ नहीं हो सकता। अगर आप स्वस्थ नहीं हैं तो कुछ नहीं कर सकते। अगर स्वास्थ्य सही है तो शरीर के द्वारा ही आप बड़े से बड़े कार्य कर सकते हैं। तो साथियों, इस सप्ताह में आपकी चली आ रही पहले से कोई बीमारी से निजात मिलती दिखाई दे रही है। आपका स्वास्थ्य नॉर्मल रहेगा और स्वास्थ्य सही रहेगा तो काम में मन लगेगा, और काम में मन लगेगा तो आगे चर्चा करते हैं धन की स्थिति के बारे में। साथियों, वास्तव में अब तक आप स्वास्थ्य से समझें या मानसिक कमजोरी से समझें, काम में मन नहीं लग रहा था। उसका दूसरा कारण ये भी था कि मेहनत करते थे और मेहनत के अनुरूप फल मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा था। तो ज़िंदगी में निराशा स्वाभाविक है। अगर मेहनत करें और उसका माकूल फल ना मिले तो वास्तव में जीवन में निराशा आ जाती है। फिर काम करने का मन नहीं होता, दिल नहीं लगता कि काम किया जाए, तो उससे और ज़्यादा कमी आती है। बताते तो ये हैं विद्वान कि चाहे फल मिले या न मिले, हमारा काम तो कर्म करना है। कर्म करते रहिए, फल आज नहीं तो कल अवश्य मिलेगा। खराब मिलेगा फिर अच्छा भी मिलेगा, ऐसी बात नहीं है कि खराब ही मिलता रहे। तो कर्म तो अपने हाथ में है, करते रहना चाहिए। साथियों,
कर्म के देवता शनि का गोचर चेंज हो चुका है और शनि आप पर मेहरबान हो चुके हैं। जब शनि आप पर मेहरबान हो चुके हैं और कर्म फलदाता हैं तो निश्चय ही आपकी विजय निश्चित है। आपको हेल्थ में, वेल्थ में, व्यापार में सब में तरक्की होती दिखाई देगी या दे रही है। 6 अप्रैल से तो बिल्कुल चेंज आ रहा है, आगे बताऊंगा मैं। अभी जो है इस सप्ताह के बारे में चर्चा करते हैं। तो धन की स्थिति कैसी रहेगी? साथियों, पहले भी बताया करता था, अब भी बताता हूँ। ग्रहों की स्थिति ऐसी है कि आपका पैसा भले ही आपका हो या कहीं से मिल रहा हो, मिलने के योग हैं धन के। आपको भूमि, भवन, वाहन इनमें से किसी का सुख मिलता दिखाई दे रहा है। आपकी जो योजनाएं पहले बनी हुई हैं और वो पूर्ति नहीं हो रही थीं, उन योजनाओं की पूर्ति होती दिखाई दे रही है। साथियों, ऐसा योग है, ग्रह नक्षत्रों का ऐसा बदलाव हो रहा है। बड़े बड़े ग्रह जैसे शुक्र और शनि का परिवर्तन जिंदगी में निश्चित ही बदलाव लेकर आ रहा है, इसमें कोई शंका वाली बात नहीं है। साथियों, आगे देखते हैं, व्यापार के बारे में चर्चा करते हैं, नौकरी के बारे में चर्चा करते हैं। व्यापार धंधे वास्तव में अच्छे नहीं चल रहे थे। कारण मैंने पहले बता दिया, धन का अभाव, मन का न लगना, मेहनत न कर पाना, ये सब कारण रहे। तो ये सब कारण दूर हो रहे हैं, इसलिए व्यापार धंधे उचित रूप से चलने लगेंगे। पैसे की पूर्ति होगी व्यापार के लिए। साथियों, नौकरी वालों के लिए जो अब तक समय अच्छा नहीं था, नौकरी कर रहे थे, उनके लिए भी समस्याएं थीं। नहीं कर रहे थे उनके लिए तो समस्याएं थीं ही। नौकरी मिलने के योग नहीं बन रहे थे, तो अब नौकरी मिलने के योग हैं। जिन लोगों ने क्वालिफाई किया है, कंपटीशन की तैयारी की है, उनको विशेष अच्छे योग बनते दिखाई दे रहे हैं। साथियों, नौकरी में प्रमोशन के भी योग हैं, नई नौकरी के योग हैं, बशर्ते आपने कोशिश की है, प्रयास किया है, मेहनत की है, तो उन लोगों के लिए, सबके लिए नहीं। साथियों, आगे मैं बताना चाहूँगा कि दाम्पत्य जीवन कैसा रहने वाला है। तो वास्तव में पहले से जो चली आ रही थी दाम्पत्य जीवन में परेशानियाँ, कटुताएँ, विघ्न बाधाएँ, विचारों का न मिलना, गृह क्लेश, वो सब समस्याएं अब दूर होती दिखाई दे रही हैं। घर परिवार में सुख शांति रहेगी, आपस में विचार मिलेंगे और कोई मांगलिक कार्यक्रम हो सकता है या उसके लिए चर्चाएं हो सकती हैं, विचार बन सकते हैं, संभव है। कहीं जाने के, देशाटन पर जाने के योग भी बनते दिखाई दे रहे हैं धार्मिक स्थलों पर। साथियों, आगे मैं चर्चा करना चाहूँगा कि लव लाइफ में जो लोग हैं या जिनके
शादी के योग नहीं बन रहे थे उनके लिए समय अब अच्छा आ रहा है। जो लोग सिंगल थे उनकी शादी के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। लव लाइफ यानी लव मैरिज हो सकती है, लव मैरिज अरेंज मैरिज में चेंज हो सकती है। ये सब अच्छे योग बनते दिखाई दे रहे हैं। जो लोग संतान पक्ष से चिंतित थे या जिनके संतान नहीं थी उनकी भी समस्याएं दूर होती दिखाई दे रही हैं। और प्रेमी युगल को घूमने का मौका मिल सकता है, उनके अच्छे योग हैं। साथियों, आगे हम देखें कि जो लोग भूमि भवन वाहन के लिए अब तक प्रयासरत थे और उनके काम नहीं बन रहे थे तो उनके बनने के भी योग हैं। कोई आपका पुराना साथी आकर आपके व्यापार में, आपकी नौकरी में आपका साथ देता हुआ दिखाई दे रहा है, उससे आपको लाभ होगा। साथियों, दो बातों का ध्यान रखें। आप किसी को पैसा उधार ना दें और ना किसी से लें तो ज़्यादा अच्छा है। आप जो है किसी पर विश्वास ना करें। साझे में कोई धंधा कर रहे हैं तो एकदम आंख बंद करके उस पर विश्वास ना करें। अपना काम खुद देखें। आप ज़िंदगी में इसलिए धोखा खाते रहे कि आप एकदम किसी पर विश्वास कर लेते हैं जो आपके लिए गलत ही सिद्ध हुआ है। दूसरों ने धोखा ही दिया है और मिलकर धोखा दिया है, ऐसा आपकी ज़िंदगी में रहा है। दूसरी बात जो है, आप एकदम गुस्सा ज़्यादा होते हैं तो गुस्सा पर कंट्रोल रखें, वाणी पर संयम रखें तो उन्नति संभव है। अगली बात ये है सावधानी कि वाहन संभाल के चलाएं, दुर्घटना हो सकती है। सावधान रहें। तो वाणी पर संयम रखें, वाहन संभाल के चलाएं और दूसरों पर अति विश्वास ना करें। साथियों, विश्वास तो अच्छी चीज़ है लेकिन अति विश्वास करना एकदम गलत है, क्योंकि कभी कभी देखते हैं कि अपनी जीभ को ही अपने दांत काट लेते हैं। तो ऐसा संभाल कर देखें। साथियों, ये मैंने सामूहिक बातें बताई हैं। अगर आप स्पेशल जानकारी चाहते हैं तो अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करा लें। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझसे ही कराएं। आप अपने किसी नज़दीकी विद्वान से करा सकते हैं या मेरे द्वारा भी करा सकते हैं। जन्म कुंडली बनवा भी सकते हैं, शुल्क जारी रहेगा। साथियों, आगे समय जो आ रहा है वो ऐसा आ रहा है कि नए संवत की शुरुआत होगी और आगे नवदुर्गा भी आएंगी। आप हवन पूजन के लिए तैयार रहें, खुद करें, किसी से करवाएं या मेरे द्वारा करवाएं। जिनके ग्रह नक्षत्र कमज़ोर पड़े हुए हैं जन्म कुंडली में, वो सर्वग्रह शांति हवन पूजन करा सकते हैं। साथियों, आज के वीडियो में इतना ही। आगे फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। अगर मेरी बात अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, क्योंकि मेरे बताने का काम है
मुझे बताने का लाभ मिलेगा, आपको लिखने का मिलेगा, जो पढ़ेगा उसको पढ़ने का मिलेगा। ये महामंत्र है, लिखना ना चूकें। साथियों, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, धन्यवाद।